मैं सबको आदाब और सलाम कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप इसी लिखते रहें, आप जैसे लोगों से राब्ता होता रहे और आपकी किताबें छपती रहें। तो सबसे पहले मैं बहुत सारी, आप यहाँ बैठे बैठे मैंने अपनी 3 कविताएं चेंज कर ली। पहली बारी मैंने सोचा मैं गज़ल पढ़ूंगी क्योंकि मेरे को गज़ल के साथ जोड़ते हैं, तो मैंने कहा गज़ल पढ़ूँ। उसके बाद उन्होंने बात की पत्थरों के शहर की, तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ पे पढ़ूंगी। तो जब कुमार कृष्ण जी ने चंडीगढ़ पे बोला तो मैंने कहा नहीं, अब मैं रिश्तों पे पढ़ूंगी। तो ऐसे मैंने 3-4 और फिर राजवंती ने सबने, तो मैं बदलती रही। तो अब मैं जो भी मैंने सोचा था कि मैं गज़ल पढ़ूंगी, तो मैं गज़ल के से पेश करती हूँ गज़ल। तो इससे पहले मैं एक शेर अर्ज करूंगी जिसको शब्द की बात कर रही थी, हर्फ की। तो मैं सोचती हूँ, जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं बीमारी का, दवा देते हैं, तो हम भी तो इलाज करते हैं, तो किस बात की करते हैं? शब्दों की। तो सिर्फ हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। जब कोई भिखारी को कुछ दे भी ना पाए लेकिन कहता रहे कोई नहीं मैं दुआ करूंगा कि तेरा रुतबा ऊंचा हो जाए, उसको इसी से बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल जाती है कि वाकई किसी ने मेरे लिए सोचा। तो शब्द कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। बड़ों ने बोला, इन्होंने भी शब्द की बात की। तो उसी हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ। वजू, तिलावत, ज़कात है गर बंदगी, ये 3 शब्द उर्दू के हैं। वजू करना जो पूजा से पहले पवित्र होने को बोलते हैं, हाथ मुंह धोना। तिलावत मीन्स विमोचन करना, सोचना। और ज़कात मीन्स खैरात बांटना, देना, किसी को दया से कुछ देना। तो ये बंदगी के 3 रूप हैं। वजू, तिलावत, ज़कात। ज़कात है अगर बंदगी तो महर में हर्फ में है मरकज़ ज़िंदगी। तो महर में हर्फ में है मरकज़ ज़िंदगी कि एक सिंपैथेटिक वर्ड और एक मीठा शब्द किसी को सांत्वना देने वाला, उसमें ज़िंदगी का क्रक्स है। ये ज़िंदगी लोगों की इन्हीं से बन जाती है। तो वजू, तिलावत, ज़कात है अगर बंदगी तो महर में हर्फ में है मरकज़ ज़िंदगी। तो एक मैं शेर लाई थी कि बसंत का आगमन हुआ था, तो बसंत के हवाले से एक शेर पढ़ूंगी। जब से बसंत की आमद की खबर सुनी है, जब से बसंत की आमद की खबर सुनी है, ज़मीं तभी से रेशमी लिबास बुन रही है। ज़मीं तभी से रेशमी लिबास बुन रही है। तो फिर अब एक शेर, एक गज़ल के चंद मिसरे, ये सब शायरों के हवाले से कि हम चले भी जाएं तो हम याद तो ज़रूर आएंगे। वो कह रहे थे पूछेंगे कि कौन क्या रहेगा, तो उस हवाले से याद आएंगे जो हम जहाँ से गुजर जाएंगे, याद आएंगे जो हम जहाँ से गुजर जाएंगे, छोड़कर हम कोई मीठी सी खबर जाएंगे, छोड़कर हम कोई मीठी सी खबर जाएंगे। बेवफाई के लिए और ना शर्मिंदा हो, बेवफाई के लिए और ना शर्मिंदा हो, जख्म कुछ खास नहीं जल्द ही भर जाएंगे, जख्म कुछ खास नहीं जल्द ही भर जाएंगे। तो हमको कल तक तो वफाओं ने जकड़ रखा था, हमको कल तक तो वफाओं ने जकड़ रखा था, अब कोई रोक नहीं आज तो घर जाएंगे, अब कोई रोक नहीं आज तो घर जाएंगे। तो अहद लेने की कोई हमसे ज़रूरत ही नहीं, अहद लेने की कोई हमसे ज़रूरत ही नहीं। प्यार से कह दोगे हम वैसे ही मर जाएंगे, प्यार से कह दोगे हम वैसे ही मर जाएंगे। तो तुम मिटाते ही चले जाते हो कदमों के निशान, तुम मिटाते ही चले जाते हो कदमों के निशान। लौटना होगा तो हम कैसे उधर जाएंगे, लौटना होगा तो हम कैसे उधर जाएंगे। तो आसरा एक तुम्हारा है न छुटको दामन, आसरा एक तुम्हारा है न छुटको दामन। तुम न थामोगे तो हम टूट बिखर जाएंगे, तुम न थामोगे तो हम टूट बिखर जाएंगे। तो मैं तर्ज कर रही हूँ,
पा ही ली गुल ने रिहाई तो खता करके कबूल, पा ही ली गुल ने रिहाई तो खता करके कबूल, अब तो इल्जाम सभी तेरे ही सर जाएंगे, अब तो इल्जाम सभी तेरे ही सर जाएंगे, तो याद आएंगे जो हम जहाँ से गुजर जाएंगे, छोड़कर हम कोई मीठी सी खबर जाएंगे। तो शुक्रिया। अगर आप कहें तो एक नज़म इजाजत? ओके। तो ये मैंने हाल ही में लिखी थी शादी की 40वीं सालगिरह पे, तो वही आपके साथ साझी करती हूँ। रिश्तों के बारे में बात हो रही है जो आजकल का माहौल भी है। तो शादी की 40वीं सालगिरह। मेरे महबूब आ तलाशें उन बेलौस लम्हों को, मेरे महबूब आ तलाशें उन बेलौस लम्हों को, जिन्हें 40 बरस पहले मैंने और तुमने दिल की खुशबू में भिगोकर, प्यार के चंदन में डुबोकर, जज्बों का इत्र छिड़क कर, ख्वाबों के रंगीन रुमाल में लपेट कर, मिठास की गिरे लगाकर, बड़ी हिफाजत से वक्त के ऊंचे ताक पर रख दिया था। मेरे महबूब आ तलाशे उन बेलौस लम्हों को, जिन्हें 40 बरस पहले मैंने और तुमने दिल की खुशबू में भिगोकर, प्यार के चंदन में डुबोकर, जज्बों का इत्र छिड़क कर, ख्वाबों के रंगीन रुमाल में लपेट कर, मिठास की गिरे लगाकर, बड़ी हिफाजत से वक्त के ऊंचे ताक पर रख दिया था। और फिर जिंदगी की मसरूफियात तलखियों तंसों को ले आई, और फिर जिंदगी की मसरूफियात तलखियों तंजों को ले आई। मोहब्बत का रंग बदलने लगा, जज्बों का दम घुटने लगा, पुलिंदा मीठे लम्हों का पीछे सरकने लगा। फराइज आले अव्वल पे आए, सबसे आगे आ गए। फराइज आले अव्वल पे आए, इन्हीं पे हम दोनों ने जिस्मो जान लुटाए। अब फराइज की बात कर रही हूँ। क्या फराइज थे? दुख्तर पिसर की खबर, बेटी और बेटे की खबर। दुख्तर बेटी को कहते हैं और पिसर बेटे को। दुख्तर पिसर की खबर, भाई हमशीरा का जिक्र, हमशीरा बहन को बोलते हैं। दुख्तर पिसर की खबर, भाई हमशीरा का जिक्र, अम्मी अब्बू की चाहतें, मुख्तसर लम्हों की राहतें, रकीबो रफीक के फसाने, अनबनी मिटाने के झूठे बहाने, होठों में दुबकी सिसकती बातें, मसाइल लबरेज हंगामा कुन रातें, गुनाहों सवाब के झगड़े, रिवायत के तकाजे, शीरी तल्ख बातें, अपनों के मशकूक इरादे, शीरी तल्ख बातें, अपनों के मशकूक इरादे, ये सब ताक पर ही नहीं चेहरे पर भी धूल ले आए। ये सब ताक पर ही नहीं चेहरे पर भी धूल ले आए। आज 40 बरस बाद, जब अम्बू अम्मी दुनियाए फानी में नहीं, जब दोस्त रिश्तेदार किस्से कहानी में नहीं, जब बच्चों को नहीं चाहिए उंगलियों का सहारा, जब पा लिया है दोस्तों ने मंजिलों के नारा, तो आओ आज इस रेशमी फुर्सत में तलाशे वो ताक, हटाएं वक्त की धूल, निकाले वो लम्हों का रुमाल, बड़े एहतराम से खोले मिठास की गिरे, और देखे गुल, क्या उसमें प्यार के चंदन की महक अब भी महफूज है।